हेलो साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी भर्ती 2025 के लिए जो है हिंदी व्याकरण की क्लास है। संपूर्ण संज्ञा यानी सिर्फ संज्ञा की जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। संज्ञा की क्लास जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे जो है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है आपको कराए गए हैं। यहाँ पे क्या कराए गए हैं? पीवाईक्यू रिवीजन क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए थे संज्ञा से रिलेटेड। क्लियर है? और एक चीज, जिस स्टूडेंट ने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है क्विज प्राप्त करा दी गए हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पीडीएफ नोट्स, नोटिफिकेशंस हर प्रकार की आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका क्वेश्चन है पहला, संज्ञा से रिलेटेड है कि संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है, ये क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 को आया हुआ क्वेश्चन है, द्वितीय पाली। ठीक है, 18 जून 2018। तो इसमें पूछा संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा के जो है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आपको जो है क्लास में मैंने कंप्लीट आपको कराए हैं ये। पांचवा होगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के जो है 5 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें जो है एक यहाँ पे क्या दिया है, गलत दिया है। कौन सा गलत है अभी पता लगाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, होती है। जातिवाचक भी होती है और भाववाचक भी होती है, लेकिन निजवाचक नहीं होती है। ये क्या है? निजवाचक जो है ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है। ठीक है, ये जो है ये सर्वनाम का भेद है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं है। बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक जो है ये संज्ञा के भेद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे 5 भेद होते हैं, आपको मैंने बता दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपीएसआई बैच 1 20 दिसंबर 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उन्हीं को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे कोई राम है, नाम हो गया। पुस्तक, पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, किसी शहर का नाम रख लेते हैं दिल्ली। तो ये सभी क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के जो है इसके अभी मैंने आपको बता दिया था, संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस चीज के लिए पूछा गया? भारत जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत जो है ये, भारत क्या है? एक नाम है। ठीक है, क्या है? नाम है। तो भारत जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था वे संज्ञा शब्द होते हैं। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, एक स्थान के नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, किसका? भारत क्या है? एक स्थान के नाम का जो है बोध हो रहा है। स्थान के नाम का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा गया। क्या पूछा गया? कि इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 1 में 16 नवंबर 2021 को आया हुआ क्वेश्चन। तो आप एक बात बताओ मुझे, हिमालय, ऑप्शन नंबर, हिमालय क्या है? हिमालय जो है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो क्यों है? समझिए।
क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वही संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे जो है विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है। तो यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे किसी नाम का बोध हो रहा है, ठीक है, यानी किसी स्थान के नाम का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हिमालय भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा भी एक नाम का बोध हो रहा है, ये भी कहा है यहाँ, क्या है यहाँ पे, ये भी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, राम भी है, क्योंकि राम में जो है किसी व्यक्ति का खुद का जो है क्या हो रहा है, नाम का बोध हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं पहाड़, क्या देख रहे हैं, पहाड़ जो है ये एक जातिवाचक है। क्या है, पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता हो, किसी जाति, किसी जाति या वर्ग का बोध होता हो, बोध हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहाड़ है एक वर्ग का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है। पिछली क्लास में भी आपको क्लियरली समझाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ये यूपीएसआई बैच 1 14 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन। तो इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन ए है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। देखो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक नहीं है, स्टार्टिंग में अगर देखोगे गांधी जी के लिए क्या है, ये व्यक्तिवाचक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें यही देखना है कि व्यक्तिवाचक से कौन कौन चेंज हो रहे हैं, व्यक्तिवाचक से कौन कौन चेंज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक से, तो जातिवाचक तो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है, ना ही कोई भाववाचक स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि गांधी जी जो है किसी पर्सन के लिए यानी किसी व्यक्ति के लिए जो है ये नाम दिया गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि व्यक्तिवाचक से वो किसी चीज में परिवर्तित हो रहा होगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक से किसी जातिवाचक में, भाई जातिवाचक में तो नहीं इसमें कोई दिखाई दे रहा है कि ये जातिवाचक में बोध हो रहा होगा। जाति का मतलब होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी जाति या वर्ग का कोई बोध ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी भाव का एक, क्या भाववाचक हो सकता है कि भाववाचक संज्ञा क्या कहती है कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का अगर ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या प्रूव कर रहे हैं कि दशा, कि राष्ट्र गांधी जी को क्या कहा गया था, राष्ट्रपिता कहा गया था यहाँ पे, यानी एक भाव है यहाँ पे, क्या है, भाव, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा यहाँ पे परिवर्तित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गांधी जी के लिए व्यक्तिवाचक शब्द यूज हुआ, उसी में जो है क्या हुआ कि वो राष्ट्रपिता कहा गया है। तो यहाँ पे एक भाव निकल के आता है, स्पष्ट क्या होता है, भाव एकदम से निकल के आता है, ठीक है। कि किसी चीज की कहे ना कि सुंदरता, और भी उदाहरण क्या होते हैं इसके भाववाचक के, जैसे सुंदरता, और क्या हो जाएगा जैसे अमीरी, अमीरी और पढ़ाई, ये जैसे हैं, ये क्या है सब भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। परिवार, तो परिवार जो है क्या ऑप्शन दिया है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। देखो परिवार जो है, परिवार, परिवार एक समूह में रहता है, मान लो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं या 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, या तो 5 व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं। तो ये किस में रहे, ये एक समूह बन गया, 5 या 6 व्यक्तियों का क्या बनेगा, ये एक क्या बन गया, समूह बन गया, ठीक है। उसमें क्या बन गया, ये समूह बन गया। तो परिवार जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि परिवार जो है समूह में रहता है, ठीक है। 5 पर्सन है तो वो क्या कहेंगे, समूह है। चाहे वहां पे 2 ही व्यक्ति हैं, चाहे वहां पे 2 व्यक्ति हैं, फिर भी क्या है, वो समूह है, क्योंकि परिवार में 4 लोग हैं, 10 लोग अभी रहते हैं, तो परिवार क्या कहा जाएगा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है समझने के लिए कि परिवार जो है 10-15 लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है, तो इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, क्योंकि समूह में रहते हैं लोग परिवार में, ठीक है। क्लियर हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता हो, वस्तु के नाम का बोध होता हो, ठीक है। भाववाचक क्या है कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होता हो, लेकिन समूहवाचक संज्ञा में जो है क्या होता है, जैसे परिवार है समूह में रहते हैं, ठीक है, किसमें रहते हैं, ये समूह है, ठीक है। तो समूहवाचक की अगर परिभाषा की मैं बात करूं, यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो। तो यहाँ पे व्यक्तियों के समूह का बोध हो रहा है ना, क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है कि परिवार जो है समूह में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, परिवार को क्या कहा जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कि सेना है, और भी क्या हो जाएगा, जैसे कि सेना है, सेना भी क्या है, ये भी एक समूहवाचक है, क्योंकि सेना ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, एक समूह में रहते हैं, ठीक है। दल भी हो जाएगा,
किसी चीज का गिरोह है, 10-15 लोग होते हैं, कहते हैं ना बदमाशों का गिरोह घूम रहा है, तो वो भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह में है। ठीक है, समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा। क्या दिया गया है कि गंगा जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गंगा अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, गंगा एक नाम है, नाम भी तो हो सकता है ना। क्या नाम हो सकता है, मान लीजिए किसी लड़की का नाम, व्यक्ति का नाम हो सकता है गंगा, या किसी स्थान का नाम गंगा हो सकता है। वैसे गंगा है ही, बहती है गंगा। तो गंगा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगा जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गंगा, गंगा क्या है, गंगा जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये लिख लो। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया था कि वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता हो। तो यहाँ पे जो है किसी नाम का बोध हो रहा है ना, नाम का बोध हो रहा है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, गंगा जो है इस संज्ञा का कौन सा रूप, प्रारूप है, कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले और बताया था, इसके अगर और एग्जाम्पल की बात करें, इसके और एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। जैसे भारत बताया था आपको। ठीक है, हिमालय है, हिमालय है। अगर मैं प्रयागराज भी लूँ ना, प्रयागराज का भी नाम लिया जाए, तो ये भी जो है क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे जो है एक स्थान का बोध हो रहा है, स्थान के नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, गांधी जी, गांधी जी भी जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था ये वाला, गांधी जी वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुआ था ये। क्लियर है। चलिए, तो ये सभी जो है क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्या पूछा, जातिवाचक संज्ञा है। यानी जातिवाचक संज्ञा वो होती है जाति या वर्ग का बोध हो। क्या हो, जाति या वर्ग का बोध हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है पूछा गया। क्या पूछा गया, जातिवाचक संज्ञा। देखो, परिवार, सबसे पहले बात करते हैं ए, मनुष्य। किसकी बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, मनुष्य क्या है, कोई प्राणी है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक वर्ग यानी मनुष्य वर्ग है, इसका यहाँ पे बोध हुआ है, तो इसीलिए जो है मनुष्य क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, परिवार अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी परिवार। परिवार जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा है, परिवार समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। ये आपको याद। ठीक है, मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार कृष्णा भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्योंकि ये नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे जो है मनुष्य क्या है, किसी जाति या वर्ग का बोध कराता है, तो इसीलिए ये मनुष्य क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। किसके लिए पूछा गया, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, राम, ऑप्शन नंबर ए है आपका राम। अगर यहाँ पे राम की बात की जाए, तो राम जो है क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि ये जो है इस, सॉरी, उसका क्या बोलते हैं, व्यक्ति का बोध कराता है नाम। ठीक है, व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब है आपका हिमालय। हिमालय भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी जगह का बोध यानी स्थान के नाम का बोध कराता है, करा रहा है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अनाज क्या है, अनाज, अनाज भी क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो है अनाज का नाम जो है सभी प्रकार के अनाजों के समूह का बोध कराता है। ठीक है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सेना, सेना क्या है, सेना जो है समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे, क्योंकि सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें जो है समूह का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, तो इसलिए जो है ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सेना। ठीक है, बाकी तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है।
जातिवाचक संज्ञा के लिए पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन। किसके लिए पूछा है? जातिवाचक संज्ञा के लिए पूछा गया। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या क्या होता है कि किसी जाति या वर्ग का बोध होता हो। क्या होता है? किसी जाति या वर्ग का, किसी जाति या वर्ग का बोध हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पूछा कौन सा है, क्या पूछा है? कौन सा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन दिया गया है दुख। ऑप्शन क्या दिया गया है? दुख। दुख जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका दुख। दुख जो है भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है दुख। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे दुख क्या है? एक भाव है। ठीक है, कि सुख या दुख का एक भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका लड़का। क्या दिया गया है? लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जाति वर्ग का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही पूछा था ना जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो लड़का जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, सेना, सेना जो है समूहवाचक का उदाहरण है, अभी बताया था आपको। सेना किसका है? समूहवाचक का है। किसका? समूहवाचक। ठीक है, श्याम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नाम का बोध हो रहा है इसमें। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दुख क्या था? दुख जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम। क्या बोला गया? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अभी आपको बताया था। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। राम के लिए पूछा गया है, तो राम क्या है? नाम है। ठीक है, तो ये जो है क्या है? ये एक ऐसा संज्ञा शब्द है जिससे जो है वो विशेष व्यक्ति का जो है, व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। यहाँ पे मैं ये क्या कहूँ कि व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में, घुमा फिरा के नहीं, व्यक्ति के नाम का बोध, व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम यहाँ पे। ठीक है, कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राम जो है व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में जैसे कि परिवार आ जाता है, ठीक है, सेना आ जाती है, और क्या आ जाता है? कोई दल है, कोई गिरोह है, तो ये सभी जो है किसमें आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आपको अभी कराया था, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं भाववाचक संज्ञा में? जैसे सुख दुख, सुख हो गया, दुख हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा? किसी की सुंदरता, सुंदरता हो, या मैं कहूँ कि अमीरी, अमीरी भी इसी में आएगा। पढ़ाई, ये सभी एग्जाम्पल जो है किसके हैं? ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और क्रोध भी आएगा भाववाचक में, प्रेम भी इसी में आएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें? चरित्र भी, क्या? चरित्र, चरित्र भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी संज्ञा शब्द हैं जो है भाव का बोध कराते हैं। ठीक है, इसलिए इनको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? किसके बारे में पूछा गया है? लेखक के बारे में पूछा गया है कि लेखक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष आदि का बोध, किसका बोध हो? भाव, गुण, दोष आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब भाववाचक संज्ञा कहते हैं उसे, ठीक है, ये आपको याद रखना, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का जो है निर्माण 5 प्रकार से होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। एक चीज मैंने फिर आपको और बताई थी क्लास में कि इसकी गणना नहीं की जा सकती है, भाववाचक की गणना नहीं की जा सकती है। जैसे मैं ये कहूं मित्र है, क्या है? मित्र है। मित्र क्या है यहाँ पे? मित्र जो है यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है मित्र।
ठीक है। अब इस जातिवाचक संज्ञा से अगर भाववाचक संज्ञा में अगर जाना है तो क्या हो जाएगा, ये मित्रता। मित्रता ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब क्या है ये, भाववाचक संज्ञा है। कैसे, मित्र जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति का बोध हो, क्योंकि मित्र है, मित्र को आप किसी को भी मिला सकते हो कि ये मेरा मित्र है। क्या आपने मित्रता को कभी देखा है, मित्रता को किसी ने नहीं देखा है। बताया ना कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, मित्रता की कोई गणना नहीं की जा सकती है। मित्रता को किसी ने नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, क्या आपने देखा, नहीं देखा। तो इसीलिए जो है मित्रता क्या रहेगी यहाँ पे, एक भाववाचक है। ठीक है। मनुष्यता, तो भाववाचक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, भाववाचक के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे मनुष्यता, मनुष्यता, मानवता। ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल जो भाववाचक संज्ञा के। ठीक है। तो लेखक जो है अभी क्लियर नहीं हुआ, लेखक जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्लियर हुआ। अब है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में मैंने क्या बताया था कि समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, समूह का बोध होता है। समूहवाचक में, समूहवाचक, समूहवाचक में जो है क्या होता है, बोध होता है किसी समूह का, यही बताया। ठीक है। वस्तु के समूह का बोध हो या किसी व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति के समूह का बोध हो या बोले तो वस्तु के समूह का बोध हो। ठीक है। जैसे कि परिवार, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे, परिवार रहेगा। ठीक है। सेना रहेगी, दल रहेगा, और क्या हो जाएगा, ग्रुप। ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि जो समूह में रहते हैं, यानी परिवार है, 10-15 लोग रहते हैं साथ में, तो समूह बना हुआ है। ठीक है। सेना है, 10-15 सैनिक एक साथ हैं, दल में हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है क्या होंगे, ये सभी समूहवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे जो है विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है। क्लियर है, ये तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेखक किसी का नाम तो है नहीं, लेखक जो है किसी का नाम तो है नहीं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए अगर देखे जाए, उदाहरण अगर इसके लिए देखूं मैं, इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए, जैसे कि भारत, गंगा, ठीक है, राहुल, किसी के नाम का बोध हो रहा है। ठीक है। हिमालय, हिमालय भी हो जाएगा। प्रयागराज भी लिख सकते हैं। ठीक है। दिल्ली भी लिख सकते हैं। ठीक है। गौरव भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाम का या जगह का, स्थान का, ठीक है, बोध हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेखक कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐसा कोई नाम नहीं है ये। ठीक है। अब बात आती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति या वर्ग का बोध होता, तो यहाँ पे जो है लेखक एक वर्ग का बोध हो रहा है। ठीक है। लेखक जाति का बोध हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब जातिवाचक के कौन कौन से उदाहरण होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मनुष्य, क्या हो जाएगा, मनुष्य है। पुस्तक है, पर्वत है। ठीक है। या कोई वकील भी है, कोई वकील है। कोई शिक्षक है, कोई शिक्षक है। ठीक है। भाई बहन है, कोई पहाड़ है, मंत्री है, पहाड़ है, या कोई मंत्री है। तो ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है। कोई लेखक भी है, तो लेखक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे जातीय वर्ग का बोध हो रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, किससे नहीं बनी है, क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है। तो पढ़ाई, क्या लिखा गया है, पढ़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी हुई है। ठीक है। पढ़ाई, पढ़ाई भी बनी हुई है। ठीक है। लड़ाई भी बनी हुई है और कमाई भी बनी हुई है, भाववाचक संज्ञा से ही। ठीक है। पढ़ना, पढ़ाई हो जाएगा। पढ़ाई है तो किससे बना होगा ये, पढ़ाई, पढ़ना से, किसने, किससे बना, पढ़ना से। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है। तो ये तो बनी है, पढ़ाई भी बनी है। लड़ाई यानी लड़ना, ये भी बनी है। भलाई नहीं बना है, भला, भला जो होता है वो अलग किस्म का है, तो इसमें जो है ये नहीं बना हुआ है। किससे नहीं बना हुआ है, ये क्रिया से नहीं बनी हुई है, भलाई। ठीक है। ये शायद विशेषण से बना हुआ है, ये भलाई जो है, जैसे भलाई सफाई होते हैं ना, उससे बना हुआ है। कमाई भी बना हुआ है, कमाई यानी कमाना। ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे भलाई जो है ये क्रिया से नहीं बनी है, भलाई जो है क्रिया से नहीं बना है, ये विशेषण से शायद बना हुआ है। ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी,
क्या दिया गया है, घड़ी। घड़ी जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है ये पूछा गया है, ठीक है। घड़ी, ये क्वेश्चन यूपीएससी 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा तो यह है नहीं, क्योंकि समूह का कोई बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ घड़ी बोला गया है, कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है। किसी नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब किसी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। भाववाचक, किसी भाव का बोध भी नहीं हो रहा है। अब मैं पहले बात करता हूँ समूहवाचक संज्ञा की, तो इसके लिए बात करता हूँ मैं। सबसे पहले बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के लिए। समूहवाचक संज्ञा में तो भाई ग्रुप्स होता है ना, अभी बताया था, जैसे कोई परिवार है, या कोई सेना है, ठीक है, या कोई दल है, या कोई गिरोह है, ठीक है, ये सभी जो है ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। घड़ी कोई समूह तो है नहीं, ठीक है। उसी प्रकार अगर कहा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मैंने अभी बताया, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, जैसे दिल्ली हो सकता है जगह का नाम, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे गोपाल हो सकता है, ठीक है। हिमालय तो है ही, व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है हिमालय भी, ठीक है, गांधी जी भी। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात की गई है भाववाचक संज्ञा के लिए, किसके लिए, भाववाचक संज्ञा के लिए। तो भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए कहाँ उसमें किसी भी किस चीज का बोध होता हो, भाव, गुण या दशा आदि का बोध होता हो, ठीक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी की सुंदरता, सुंदरता भी हो जाएगा, ठीक है, मिठास, ठीक है, लाभ या हानि, लाभ हानि, ये सभी जो है भाववाचक शब्द है। जातिवाचक संज्ञा के लिए अगर बात की जाए तो ये किसके लिए बात हो रही थी, ये भाववाचक संज्ञा के लिए बात हो रही थी। वहीं अगर जातिवाचक संज्ञा के लिए कहे तो किसी जाति का बोध कराते हुए, ठीक है। इससे जैसे मैं बात करूं आपको जातिवाचक संज्ञा के लिए, कि किसी जाति या वर्ग का बोध कराते, तो जाति या वर्ग का ही तो बोध हो रहा है। घड़ी क्या है, एक अलग है ना, क्या एक वर्ग है घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, घड़ी, घड़ी भी जो है जाति या वर्ग का बोध करा रही है, तो ये इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, घड़ी है। अब पुस्तक भी हो जाएगी, ठीक है, पर्वत, ठीक है, शिक्षक, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी घड़ी यानी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक, देखो आ गया ना ये क्वेश्चन, शिक्षक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है। अभी आपको मैंने यही बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो शिक्षक जो है मैंने जातिवाचक संज्ञा में लिखवाया था, ठीक है। तो शिक्षक जो है क्या है, शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि समूह का कोई बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, और ना ही किसी भाव का बोध हो रहा है, तो ये ऑप्शन तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। क्योंकि ये जाति का बोध हो रहा है, शिक्षक अभी आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये बताया था आपको, क्या बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है ये भी आपको जो है क्लास में बताया था। जैसे एक एक एग्जांपल इनके मैं आपको बता देता हूँ। जातिवाचक संज्ञा जो है अगर किसी सर्वनाम से बनाना हो, किससे बनाना हो, पहले पहले जातिवाचक संज्ञा से बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाना होता है भाववाचक संज्ञा किससे, पहले जातिवाचक से देखते हैं, ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक, ठीक है। जातिवाचक शब्द कौन से हैं अभी बताया था, जैसे कोई मित्र है, मित्र को तो हम देख सकते हैं, लेकिन भाववाचक क्या बताया था, भाववाचक जो है इसकी गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है। मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रता, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य का क्या आ जाए, मनुष्यता। तो इस तरीके से जो है जातिवाचक शब्द से भाववाचक शब्द बनाया गया है, ठीक है। सर्वनाम से कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से, किससे बनाना है, सर्वनाम से भाववाचक, ठीक है। अब सर्वनाम कौन कौन से हैं, जैसे मैं ये कहूं आप, पराया, ठीक है, या अह, मम, ये सभी क्या है, ये सभी सर्वनाम है, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में अगर बदलना है तो इसका आपका हो जाएगा आपा, ठीक है। पराया का हो जाएगा परायापन, परायापन। अह का हो जाएगा अहंकार, क्या हो जाएगा, अहंकार। मम का क्या हो जाएगा, मम का है तो ममता या ममत्व है, ममत्व या ममता। इस तरीके से जो है सर्वनाम से भाववाचक में बदलवाया गया था। अब विशेषण की बात करें, विशेषण क्या है, मधुर, ठीक है। विशेषण के लिए भी बता देते हैं आपको, विशेषण को किसमें चेंज करना है, भाववाचक में,
ठीक है, जैसे मधुर, ठीक है, साफ, एक ले लेते हैं भोला। ये तीनों क्या है? ये तीनों विशेषण है। मधुर का क्या हो जाएगा? मधुरता। साफ का हो जाएगा सफाई। क्या हो जाएगा? सफाई। और भोला का हो जाएगा भोलापन। भोलापन। ठीक है, तो ये जो है विशेषण से भाववाचक में बदला गया था। अब वही बात करें क्रिया की। क्रिया क्या है? जैसे कोई हारना, सोचना, और क्या हो जाएगा? मारना। ये सब क्या है? क्रिया है। अब इसी क्रिया से जो है भाववाचक में परिवर्तन करना है। किसमें परिवर्तन करना है? भाववाचक में परिवर्तन करना है। हारना का क्या हो जाएगा? हार। ठीक है, सोचना का क्या हो जाएगा? सोच। मारना का क्या हो जाएगा? मार। तो इसमें जो है क्रिया से भाववाचक में बदला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो है आप क्लास करा चुका हूं मैं आपको, आप उसको देखिए, उसमें आपको जो है कंप्लीटली बताया गया है कैसे इसको चेंज करना। ठीक है, ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 सिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन कि बचपन जो है, क्या पूछा गया है? बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बचपन जो है जातिवाचक संज्ञा दिया है आपको, ऑप्शन नंबर ए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखो बचपन से किसी भी जाति या वर्ग का बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा जो है ये नहीं होगा। अब जातिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई मनुष्य है, ठीक है, और क्या हो जाएगा? जैसे कोई किताब है, ठीक है, और कोई शिक्षक है, ठीक है, भाई बहन, भाई बहन, या कोई मंत्री, या कोई पहाड़, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, ये समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो समूह में रहते हैं। जैसे बताया था परिवार हो जाएगा इसमें। इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें परिवार हो जाएगा, परिवार, सेना, दल। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं? ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा? गिरोह भी इसी में आएगा। क्या आएगा इसमें? गिरोह आएगा, या टोली, कोई टोली होती है, ठीक है। और बाजार भी किस में आएगा? बाजार भी जो है समूहवाचक संज्ञा में ही आता है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिससे किसी भाव का बोध होता हो। ठीक है, भाव गुण दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो बचपन भी यहाँ पे क्या है? बचपन भी जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है किस चीज का बोध हो रहा है? यहाँ पे जो है एक भाव और गुण का बोध हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि बचपन जो है एक भाववाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है? देखो भाववाचक संज्ञा का अभी मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, ये आप याद रखें। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की जो गणना नहीं की जा सकती है, आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपको, चरित्र। क्या आपने चरित्र को देखा है? चरित्र की गणना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, तो इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से जो है भाववाचक संज्ञा है चरित्र। चरित्र क्या है यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा की कोई गणना नहीं की जा सकती है, ये आप याद। क्लियर है कि भाववाचक संज्ञा की जो है कोई भी गणना नहीं होती है। क्लियर रहा कि भाववाचक संज्ञा की जो है कोई भी गणना नहीं की जा सकती है। और भाववाचक का जो निर्माण होता है वो 5 प्रकार से होता है, ये आपको याद रखना है। निर्माण कितने प्रकार से होता है इनका? निर्माण जो है इनका 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। ठीक है, लिख देता हूं किस किस से होता है। जातिवाचक, जातिवाचक से, सर्वनाम से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, विशेषण से, क्रिया से, क्रिया से हो गया, और अव्यय से। ठीक है, पांचों प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर कि चरित्र क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अब इस भाववाचक संज्ञा के और भी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे मित्रता, और क्या क्या हो जाएंगे? मित्रता, गरीबी, ठीक है, सफाई, सफाई, कालिमा,
ठीक है। कालिमा जो है क्या है, एक भाववाचक संज्ञा जो किससे बनाया गया, काला। काला क्या होता है, विशेषण। विशेषण से जो है बनाई गई है काले। ठीक है, विशेषण काला है, तो काला से जो है इसको भाववाचक संज्ञा में अगर चेंज करेंगे काला को, तो ये कालिमा हो जाएगा। क्लियर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन कि शहर जो है क्या है। ऑप्शन ए दिया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या बताया था मैंने, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, शहर। शहर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है, क्या है, शहर जातिवाचक संज्ञा है। शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये आप याद रखें। और जातिवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, शिक्षक भी क्या है, शिक्षक भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी जाति का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो शिक्षक जाति का ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार शहर जाति का भी क्या हो रहा है, पूर्ण ज्ञान हो रहा है शहर का भी, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिनसे विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता हो। जैसे किसी नाम बता देते हैं किसी जगह का, जैसे मैं बोलता हूँ गुजरात। ठीक है, या बोला जाए हिमालय। ठीक है, गांधी जी, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो ये सभी वर्ड क्या है, ये सभी वर्ड जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो समूह में होती है। जैसे कि सेना है, दल है, सेना है, दल है, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है, जिनसे किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता हो। ठीक है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए किसी की सुंदरता है, या कोई क्रोध भी है, क्रोध है, मिठास है। ठीक है, और भी शब्द हो जाते हैं, जैसे लाभ है, हानि है, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चल, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे जो है आपको पूरी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए गए हैं, सॉल्यूशन नोट्स भी। ठीक है, क्विजेस भी आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है। वहां पे जो है आपको नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये थे आज की क्लास थी आपकी। ठीक है, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 आपकी चल रही है। संपूर्ण संज्ञा के जो पीवाई की रिवीजन क्वेश्चन थे, उसकी क्लास आपकी जो है क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।